मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे लंबी चली कैबिनेट की चिंतन बैठक 18 अप्रैल से फिर शुरू होगी। तीर्थ दर्शन योजना, कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ी। पचमढ़ी को इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट बनाने की घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह, कमलनाथ से एक पद लेने की अटकलों के बीच अरुण यादव का बड़ा बयान, कहा एक पद पर एक व्यक्ति होना चाहिए। कांकेर में बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, भूपेश सरकार पर रमन सिंह ने साधा निशाना, कहा प्रदेश की जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस। राजस्थान को कोयला उत्खनन की अनुमति देने पर बोले सीएम भूपेश बघेल, कोयला उत्खनन की अनुमति प्रक्रिया में है, आदिवासियों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। कोरबा में एसईसीएल के खिलाफ हल्ला बोल, खदान को बंद कराने भू विस्थापितों का आंदोलन, धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। एमपी में प्रशासन का एंटी माफिया अभियान, भिंड में गोलीकांड के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, छतरपुर में गुंडों का अवैध निर्माण जमींदोज। भोपाल के ऐशबाग में खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में चली गोलियां, फायरिंग का वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज गोवा दौरा है। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। गोवा में प्रमोद सावंत आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, तो वहीं दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जाएंगे। प्रमोद सावंत का आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और गोवा में प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे से शुरू किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई है। पेट्रोल के दामों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। एक हफ्ते में 6वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और 6 दिन में 4 रुपए 10 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। बता दें, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है। पहले 80 पैसे करके वृद्धि की जा रही थी और कल 50 पैसे की वृद्धि पेट्रोल के दामों में की गई थी, लेकिन आज 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल में। डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बड़ी और अहम जानकारी, एक हफ्ते में 6वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 6 दिन में 4 रुपए 10 पैसे पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल के दामों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। इंदौर और उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी। किसानों के लिए ऑनलाइन भी स्लॉट बुक किए जा रहे हैं। स्लॉट बुक होने के 3 दिन पहले खरीदी सेंटर पहुंचना अनिवार्य होगा और बिना स्लॉट के गेहूं खरीदी नहीं की जाएगी। और 4 अप्रैल से ग्वालियर, भोपाल और चंबल संभाग में खरीदी शुरू होगी। आज से गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी। बता दें, इंदौर और उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू होगी। किसानों के लिए ऑनलाइन भी स्लॉट बुक किए जाएंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर, जहां स्लॉट बुक होने के 3 दिन पहले खरीदी सेंटर पहुंचना अनिवार्य होगा और बिना स्लॉट गेहूं खरीदी नहीं की जाएगी। और 4 अप्रैल से ग्वालियर, भोपाल और चंबल संभाग में खरीदी शुरू होगी और आज से गेहूं की खरीदी शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल से एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए की गई है। वहीं सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किए जाएंगे और 22 अप्रैल से ये क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले महीने ग्रामीण परिवहन की नीति लाएंगे, साथ ही साइबर तहसील की शुरुआत भी की जाएगी।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर मां तुझे प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के युवा अपने गांव की मिट्टी लेकर देश की सीमा पर जाएंगे। इससे उनके अंदर राष्ट्र की सेवा और देशभक्ति की भावना होगी। बता दें, सीएम ने कहा कि बिजली बिलों में सुधार के लिए अप्रैल मई में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा और गांव में मनरेगा के तहत खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पचमढ़ी को इंटरनेशनल पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकता है और इसके लिए संयुक्त प्रयास आवश्यक है। पचमढ़ी के पर्यटन विकास के लिए शासन, प्रशासन और आम जन के साथ जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी साल से हिंदी में मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई भी शुरू होगी। कोविड फिर आ गया तो उसके कारण ये योजना लगभग 3 साल से ठप्प पड़ी थी। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। कन्या विवाह योजना की भी फिर से समीक्षा की। योजना फिर प्रारंभ की जा रही है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे। नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, अब उसको एकीकृत कर रहे हैं। आयोजन की जो राशि थी वो थी 51,000। 6,000 रुपये बढ़ा के उसको 55,000 रुपये किया जा रहा है। अब लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा, उसके साथ और कुछ चीज़ें हम जोड़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी 2 उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी 10 मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कुछ चर्चा ऐसी है कि जिसको हमने अंतिम रूप देके कुछ कार्यक्रम फाइनल किए। कुछ ऐसी है कि हमने विचार तो किया है लेकिन उनको अंतिम रूप देने के लिए छोटी छोटी टीमें बनाई है, थोड़ा समय लगेगा उसमें। और कुछ ऐसी है जिसमें हमको आर्थिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, वो जुटाने के बाद फिर उनको घोषित करेंगे। तो अभी लगभग 350 विद्यालयों में जो हमारे पास उपलब्ध स्थान हैं, भवन हैं, कुछ नए भवन बने स्कूलों के, उनमें सीएम राज स्कूल की परिकल्पना के आधार पर 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। शहरों में लगभग 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। कई बार ऐसी बीमारियां जिसके लिए बड़े अस्पताल की जरूरत नहीं है, बुखार हो गया, कोई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका साधारणतः इलाज हो सकता है, तो वो हम इसको शहरों में प्रारंभ करेंगे ताकि बड़े अस्पतालों में भीड़ कम हो। 22 अप्रैल से इसको प्रारंभ करेंगे हम। प्रारंभ में कम खुलेंगे लेकिन 1 वर्ष में सभी नगरीय निकायों में इनको स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। जब दुनिया का हर एक देश अपनी भाषा में पढ़ाई करता है तो हम अंग्रेजी के गुलाम क्यों बने। और इसी साल देश में पहली बार हम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर इंजीनियरिंग की और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में सुनिश्चित करके हम इस मिथक को तोड़ देंगे कि अंग्रेजी जरूरी है। माँ तुझे प्रणाम योजना जो हम पहले चलाते थे, गांव की माटी लेके सीमा पे जाएंगे, सैनिकों से मिलेंगे, वहाँ की माटी लेके फिर गांव में आएंगे, भारत माता की जय वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए उनके हृदय में देशभक्ति की भावना जगेगी। इस योजना को भी हमने प्रारंभ करने का फैसला किया है। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर हम एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। महू में भी हम श्रद्धा के सुमन अर्जित करेंगे और वहाँ मैंने संत रविदास जी की जयंती पर जिन योजनाओं की घोषणा की थी उनका लाभ देना हम प्रारंभ करेंगे। वैसे कबीर महाकुंभ और वाल्मीकि महाकुंभ का भी
आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बड़ा बयान देते हुए एक व्यक्ति एक पद का समर्थन किया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए यादव ने कहा कि पार्टी में एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए। आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के बाद से ही कमलनाथ और अरुण यादव में दूरियां देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। छोटे से लेकर तमाम बड़े प्रोग्राम में वो पहुंच भी रहे हैं और जनता के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये कह सकते हैं कि 2-3 साल बाद फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं आप। काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरीके के आपको राजनीति, ये कह सकते हैं कि लोगों के जो सुनवाई है वो सुनवाई करने पहुँचे आप। भाई, ये हमारे शिक्षक साथी एक संघर्ष कर रहे हैं सरकार से और कई सालों से कर रहे हैं बेचारे। इनका प्रमोशन है, कई लोगों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इश्यूज़ हैं, आशा कार्यकर्ताओं के इश्यूज़ हैं, इनका पदोन्नति का इशू है, इनकी भर्तियों का इशू है, व्यापम जैसे महाघोटाले जिसमें ये सब लिप्त हैं हमारे बच्चे जो है, इनका भविष्य खराब हो रहा है। तो हमारा प्रयास है कि हम इनकी जो भी हमसे मदद हो सकती है विपक्ष नाते करने का काम कर रहे हैं। सर, कुछ संदेश दिया है क्या ऊपर से? उसके बाद आप काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कोई संदेश नहीं, तो इनकी मदद कैसे कर सकती है पार्टी लेवल पे कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है कि जून में राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और मुलाकात भी कर रहे हैं। आप भी गए, अजय सिंह भी गए। कितनी सच्चाई है इस बात में? भाई, अब ये तो दिल्ली तय करेगी ना किसका क्या होने वाला है, हम लोग थोड़ी ना करते हैं तय। 2023 में सर नए लोगों को आगे लाना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। सत्ता आए, सत्ता आनी चाहिए पहले, ये सब इम्पोर्टेंट है। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या एक व्यक्ति एक पद के रहना चाहिए जिससे दूसरों को भी मौका मिले? होना तो चाहिए, कायदा तो ये कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव, पूर्व पीसीसी चीफ भी रहे हैं। कुछ दिन पहले उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद ये कह सकते हैं वो काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। कैमरामैन विजय के साथ शबरा अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। खबर भोपाल से है, जब विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई है। विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कांग्रेस नेता ने शिकायत दर्ज करवाई है और भोपाल के कमलनाथ थाने में ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। माफी नहीं मांगी तो विरोध जारी रहेगा, कांग्रेस का बयान भी इसे लेकर सामने आया है। तो वहीं भोपाली होने का मतलब होमोसेक्सुअल था, विवेक अग्निहोत्री ने बयान दिया था, जिसके चलते भोपाल वासियों में आक्रोश देखा गया और एक और शिकायत दर्ज करवाई गई और कमलनाथ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। माफी नहीं मांगी तो विरोध जारी रहेगा, कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। भोपाल में शराब की दुकान को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। महिलाओं और बच्चों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक से अपील भी की गई। महिलाओं का कहना है कि किसी कीमत पर दुकान नहीं खुलने देंगे शराब की। बता दें, भू माफियाओं ने कब्जा कर शराब की दुकान के लिए शेड भी बनाया है और एक दिन पहले बुजुर्ग महिला ने भी इसी शेड को हटाने के लिए सीएम से गुहार लगाई थी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। सभी विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सीएम से पेंशन बहाली की मांग की है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, विदिशा की है, सिवनी और नर्मदापुरम की, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और सीएम से पेंशन बहाली की मांग की जा रही है और लगातार नारेबाजी भी की गई। सभी विभागों के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी प्रदर्शन में की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से वर्चुअली गोरखपुर वाराणसी के बीच नई फ्लाइट का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ये दिन पूरे देश के लिए बहुत खास है, क्योंकि समर शेड्यूल की एक सैकड़
एक सैकड़ा से ज़्यादा नई फ्लाइट की शुरुआत की गई है, जिनमें 135 डोमेस्टिक फ्लाइट के साथ 15 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हैं। इस तरह देश को कुल 150 नई फ्लाइट प्रदान की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने देशवासियों को एक बार फिर शुरू की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उनका कहना है कि कोविड के चलते अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी को पूरी तरह से रोक दिया गया था, लेकिन आज सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाए प्रतिबंध को हटाते हुए उन्होंने फिर शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां समर शेड्यूल के तहत देश के यात्रियों को 135 नई फ्लाइट्स की शुरुआत की गई है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए आज के दिन से सारी इंटरनेशनल कनेक्शंस की शुरुआत की जा रही है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक तरफ एयरपोर्ट्स की अधोसंरचना में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जलालपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। जायजे के दौरान पूर्व मंत्री माया सिंह भी मौजूद रहीं। साथ ही सिंधिया ने जलालपुर में अमृत योजना के तहत बने 160 MLD के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में तकनीकी अधिकारियों से चर्चा की। वहीं सिंधिया ने प्लांट के जरिए ग्वालियर की पेयजल योजना के लक्ष्य को हासिल करने में गति मिलने का दावा किया। प्लांट से 2 माह के अंदर ग्वालियर के 60 वार्डों के सभी रहवासियों को पेयजल मुहैया कराया जाएगा, उन्होंने ऐसा भी कहा। और वहीं शहर में बनी 42 टंकियों के जरिए हर घर में पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। सिंधिया ने दावा किया कि प्लांट के जरिए रोजाना 3 से 4 घंटे पानी मिल सकेगा। वहीं उन्होंने कहा कि चंबल नदी से पानी लाने की योजना पर काम तेजी से किया जा रहा है और कोटवार डैम का पानी भी जल्द ग्वालियर में लाया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि 2050 तक ग्वालियर के हर नागरिक के लिए पानी का इंतजाम का लक्ष्य है। ग्वालियर में हमारा संकल्प है कि हर दिन कम से कम 4 घंटे पानी हमारे नागरिकों को हम लोग पहुंचाएं और अगले 2 महीने के अंदर जैसे टेस्टिंग हो रहा है हर OHT का, ओवरहेड टैंक का, 28 ओवरहेड टैंक इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टेड हैं। जैसे टेस्टिंग समाप्त होते जा रहा है तो 24 घंटे पानी का सप्लाई अगले 2-3 महीने में हर एक नागरिक को मिले, जिसके आधार पर 2 किफ़ायती काम होंगे। एक, जो वर्तमान में आप और हम नागरिक अपने मोटर लगा रहे हैं, अपने स्टोरेज टैंक लगा रहे हैं, वो अधोसंरचना में हम लोगों को खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। विदिशा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल राष्ट्रीय कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में शामिल हुए। 11 मार्च से चल रहे टूर्नामेंट में कई टीमों ने शानदार खेल दिखाया। इस मौके पर विजयी टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। जो खिलाड़ी आते हैं, खिलाड़ी की सिर्फ एक ही चाहत होती है, खेल का मैदान अच्छा हो, निर्णय ठीक हो और उसको जो थोड़ा बहुत उसको अगर खाना है वो उसको समय पे मिल जाए। मैं मानता हूँ इन सारे मापदंडों में ये टूर्नामेंट बेहतर है। मैं कनारा क्रिकेट क्लब के सभी सहयोगियों को जो धन, समय और आत्मीयता देते हैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये 52वीं कनारा क्रिकेट ट्रॉफी जो कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और कनारा क्लब के तत्वाधान में खेली जा रही थी। ये 15 दिवसीय आयोजन 11 मार्च को शुरू हुआ था और आज 27 तारीख को इसका समापन हुआ है। बीच में 2 दिन का ब्रेक था। पूरे देश से इसमें 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें सभी 13 टीमें ऐसी थी, हर टीम में कोई IPL खिलाड़ी, कोई रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी थे और कई बड़ी बड़ी टीमें थी और उसी के 16 ओनर थे। तो मैं ओनरों का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में सहयोग करके एक अच्छा प्रयास किया है और सहयोग किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भोपाल से है, जहां ऐशबैग में 2 परिवारों के विवाद में गोलियां चल गई और गोली चलाते वक्त का वीडियो सामने आ गया है। गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और विवाद में महिलाएं भी शामिल थी। ऐशबाग में 2 परिवारों के विवाद में गोलियां चली और गोली चलने का वीडियो भी सामने आया है। बता दें, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है और विवाद में महिलाएं भी शामिल थी। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ऐशबाग में विवाद हो गया और विवाद में महिलाएं भी तस्वीर में दिखाई दे रही हैं और गोली लगने से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल भी हो गया और गोली चलाते वक्त का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए, ऐशबाग में 2 परिवारों के विवाद में गोलियां चल गई और गोली चलाते वक्त का वीडियो भी सामने आया है।
एक तरह से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और विवाद में महिलाएं भी शामिल थी। नीचा 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 खबर धार से है, जहां मिशन अस्पताल जमीन घोटाले में आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 30 मार्च तक पुलिस रिमांड पर आरोपी सुधीर दास रहेंगे। तो वहीं करीब 50 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी से बेचने का आरोप है आरोपी पर। पुलिस की गिरफ्त से एक अंकित उल्लासमल वटेधरा फरार भी बताया जा रहा है। करीब 50 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी से बेचने का आरोप है और बता दें पुलिस की गिरफ्त से एक अंकित वटेधरा भी फरार बताया जा रहा है। सतना जिले के मझगवा और सिंहपुर वन इलाके के जंगल में आग भड़क गई है। बताया जा रहा है कि करीब 10 किलोमीटर के दायरे में आग लगी है। उधर शहडोल के वन परिक्षेत्र में भी आग लगी है। आग से लाखों के वन संपदा खाक हो गई है। वहीं आग की खबर से वनकर्मी अनजान बने हुए हैं। ये दो तस्वीरें बता रहे हैं। एक तस्वीर शहडोल की है जहां जंगल में आग लगी है। वन विभाग आग से अनजान बताए जा रहे हैं। तो वहीं एक तस्वीर सतना की है जहां भीषण आग का नजारा देखने को मिल रहा है। छतरपुर में प्रशासन की टीम ने एक ऑलिशन फार्म हाउस को बुलडोजर से गिरा दिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल समीर उर्फ भैया कार्टर पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे और उस पर गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने का भी आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के आलिशान फार्म हाउस को ढहा दिया। आलिशान फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया है। अब्दुल समीर उर्फ भैया कार्टर के निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। आरोपी पर कई केस दर्ज थे, जिसके चलते उनके आलिशान फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये अपराध का पर्याय मैं कह सकता हूँ। इसका नाम वैसे तो अब्दुल समर था, लेकिन इसको लोग भैया काटा के नाम से ज़्यादा छतरपुर बोलते हैं। जैसे करीब 12 से ज़्यादा अपराध, 302, 307, कई अनरिपोर्टेड केसेस हैं, अड़ीबाजी करना, इवन सूदखोरी में भी ये सब इन्वॉल्व थे। इनके द्वारा जो भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई थी, उसकी हम लोगों ने लिस्टिंग करी है, उसका लीगैलिटी वेरीफाई कर रहे हैं। उसी में आज हमारे द्वारा काम किया गया। खबर भिंड से है, जहां प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भिंड में 2 दिन पहले हुए गोलीकांड मामले में प्रशासन ने आभूषण व्यापारी राधेश्याम सोनी का मकान बुलडोजर से तोड़ दिया है और भिंड के महगांव में हुए गोलीकांड के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हुए थे। दरअसल महगांव के बीच बाजार में आइसक्रीम और ज्वेलर्स व्यापारियों के बीच विवाद हो गया था। सिंगरौली जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने एनसीएल की जमीन पर बने करोड़ों के मकान को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि अमलोरी में संतोष दुबे नामक शख्स ने 1 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। जमीन की कीमत 1 करोड़ 35 लाख आंकी जा रही है। कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। बड़वानी विधानसभा के होलगांव में संसदीय संकुल विकास परियोजना की होने वाली 6वीं सांसद ओटला खाटला चौपाल की गई। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी की अगुवाई में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल कार्यक्रम में आसपास के 25 गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सांसद ने ग्रामीणों की पंचायत स्तर की समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। साथ ही पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मौके पर ही समस्या का समाधान का निर्देश दिया। आपको बता दें कि अगले 7 महीने में ओटला खटला चौपाल 18 अप्रैल को सिलावत गांव में आयोजित की जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, जो 15 ग्राम पंचायत है, उनके सरपंच, सचिव और गांव के करीब सैकड़ों भाई बहन उपस्थित हुए। समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर में सब चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन समस्याओं का निराकरण अगले 2.5 महीने के दौरान
विभिन्न स्तर की समस्याओं का समाधान करते हुए एक समय अवधि में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।